हेलो सबको, नमस्ते, प्रणाम। मैं वीना अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पहले 2 वीडियोस को लाइक करने, शेयर करने, देखने के लिए, कमेंट करके सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज जो वीडियो लाई हूँ वो हम सब से रिलेटेड है, छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बुजुर्ग तक। आज का मेरा जो विषय है वो है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब किसी चीज़ पे, किसी आदत पे, किसी वस्तु पे, व्यक्ति पे हम निर्भर हो जाना, अधीन हो जाना। किसी बेसिक लतें तो हमको पता ही है, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये लत जो है ये तो हमको पता ही है। लेकिन इसमें 2 और लत मैं जोड़ूंगी, वो है चाय पीने की लत और झूठ बोलने की। ये जो है उसकी तो हमको पता ही है। लेकिन इन दिनों जो लत या जो आदत जिसके हम अधीन हो चुके हैं वो है मोबाइल और दोष देने की। सही बात है। अब मोबाइल का ऐसा है कि हम सब छोटे से लेके बड़े से बड़े तक के पास फ़ोन है। मोबाइल जब हम लेते हैं तो हम आसपास की परिस्थितियां भूल जाते हैं, वक्त भूल जाते हैं, कितना वक्त हो गया। फिर चाहे गेम हो, म्यूज़िक हो, कोई चीज़ हो, तो हम उसके इतने अधीन हो गए हैं। छोटा बच्चा आज बिना मोबाइल के खाना नहीं खा सकता। सही बात है। जब हमको किसी से नज़रें चुरानी है या किसी से नज़रें हटानी है, मतलब किसी परिस्थिति से नज़रें हटानी है, किसी को अनदेखा करना है, तो क्या करो, मोबाइल ऑन करो और घुस जाओ। कुछ समझ नहीं पड़ता उसमें कितना वक्त गुजर गया और क्या क्या आसपास लोग बोल रहे कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता। सही बात है। तो हम उसके अधीन हो गए, इसका मतलब हमने हमारा कंट्रोल मोबाइल के हाथ में दे दिया है। ये क्या सही है? नहीं है। इसके वजह से हम क्या सोचते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, मेरे मेरे बस में नहीं है, मेरे तो ये कर ही नहीं सकता। ये कौन बोल रहा है? ये जो चीज़ आप पे हावी है वो बोल रहा है। सही बात है। अब दूसरी आदत का हम देखते हैं, जो लत हमको बहुत बुरी पड़ गई है वो है दोष देने की। छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हो, बड़े हों, कोई भी हो, हम दोष दे देते हैं। कि छोटे बच्चे भी बोल देते हैं उसके वजह से मैंने ये बोला, उसके वजह से मैंने ये किया। और बड़े क्या करते हैं? परिस्थिति, हालात, वक्त को दोष देते रहते हैं। सही बात है। कोई भी हम प्रभावी होते रहते हैं हमारे आसपास के लोगों से, हमारे माता पिता से, हमारे शिक्षक से, हमारे दोस्तों से, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी से, उनसे हम प्रभावी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका रहना सहना, उठना बैठना कॉपी करने लगते हैं। और वो कॉपी करते 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 इस हद तक हो जाता है कि वो हम पे हावी हो जाता है। तो वो हावी होता है तो क्या होता है कि हमारी परिस्थिति, हमारी जो परिणाम है, हमारी ज़िंदगी है, वो हम हमारी तरह से नहीं लेते हैं। हमारी ज़िंदगी क्या वो आके सॉल्व करने वाले हैं? हमारी परिस्थिति क्या उनकी तरह से सॉल्व होगी? हमारी परिस्थिति, हमारी ज़िंदगी हमको सॉल्व करना है हमारी तरीके से। सही बात है। तो अब दोष देने से होता क्या है? कुछ होता नहीं है। दोष देने से कुछ बदलता नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए हमको चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन परिस्थिति ना बदली है और ना हालात बदले हैं। उससे वजह से क्या होता है, आज हमने परिस्थिति को दोष दिया, वक्त को, हालात को, किस्मत को, इंसान को। फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, इसके लिए मेरे साथ वो हो गया, वो हो गया। लेकिन क्या हमने जिम्मेदारी ली? नहीं। क्योंकि दोष देना बड़ा आसान है और जिम्मेदारी लेना मुश्किल। सही बात है। आज आपने किसी चीज़ को, परिस्थिति को दोष दिया, समय गुजर गया, कुछ बातें आपके दिमाग में बैठ गई, फिर वो सिचुएशन घूम फिर के आई, क्योंकि वो बदली हुई नहीं है। वो क्या हुआ है, सिर्फ कुछ समय के लिए रुकी है। वापस समय घूम के वापस आया तो क्या हुआ, हमने फिर से दोष दिया, फिर कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई, वक्त गुजरता गया, दिमाग में बैठ गई, वक्त गुजरता गया। तो उससे हुआ क्या, कुछ बदला नहीं, लेकिन समय यूं ही निकल गया। और एक दिन ऐसा आया कि हम बुजुर्ग हो गए। और जब हम बुजुर्ग हो गए और हमने हमारी ज़िंदगी को पीछे रिवाइंड करके देखा, तो हमारे पास क्या बचा? काश। और ये काश क्यों बचा? क्योंकि इस चीज़ की साफ सफाई हुई नहीं। क्योंकि जो दिखता नहीं उसकी साफ सफाई होती नहीं, लेकिन जो दिखता नहीं उसकी साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और क्या ये रातों रात होता है या एक दिन में होता है कि हम किसी चीज़ से प्रभावित हो गए या कुछ हो गए? नहीं। वो हमारे दिमाग में बैठा है क्योंकि हमने इजाज़त दी है, हमने उसको बिठाया है। तो जब हमने ही बिठाया तो हम ही को निकालना पड़ेगा ना, कोई दूसरा आके तो करेगा नहीं। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। देर हो गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं।
अब एक हल्का सोच मात्र ले लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रिमोट कंट्रोल ज़िंदगी का अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप सब चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं, दोष देने की जो आदत है वो अवॉइड करने लगते हैं, ये जो छोटी छोटी आदतों के अधीन हो गए वो अवॉइड करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप सही मायनों में अपने लिए सोच रहे हैं। अपने लिए जब सोचते हैं तो वो सही मायनों में ग्रोथ होती है। अपने लिए जीना, उसको कहते हैं ग्रोथ। सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दोष देना लग जाए, कि ये बोले कि मैंने ये सिचुएशन पे डिसीजन लिया था, इस वजह से क्या हुआ, मेरा तो फल वैसा आया ही नहीं, परिणाम वैसा आया ही नहीं। तो फिर आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। आप क्या सोचोगे, इस चीज़ से मुझे अनुभव मिला, इस चीज़ से मैं सीखा कि अगली बार जब ये परिस्थिति घूम फिर के आएगी तो मैं उसको अपनी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। सही बात है। तो मैं यही कहूँगी कि सॉल्व करते रहिए, साफ सफाई करते रहिए और अपना ग्रोथ बनते रहिए। थैंक यू।